आज यानी कि 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है पंचायती राज दिवस। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे कि कब से इसका प्रारंभ हुआ, साथ ही साथ में क्या होता है पंचायती राज। इसके अलावा भारत में किस स्तर का यह पंचायती राज अपनाया गया है, उदाहरण के लिए द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय या पंचस्तरीय। साथ ही साथ में हम चर्चा करेंगे इससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलुओं के बारे में और जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक, आप सारा कुछ जानने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आज यानी कि 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है पंचायती राज दिवस। इसी कड़ी में आगे आपको बता दें कि पंचायती राज दिवस बेसिकली कब से प्रारंभ किया गया और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखेंगे आप यहां पर कि 1993 में आज ही के दिन 73वें संविधान या संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसी की स्मृति में यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आपको बता दें, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से मिला था। तो देखिए यहां पर महत्वपूर्ण है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है, तो 1992 का है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यह लागू कब होता है, ये पंचायती राज व्यवस्था कानून लागू कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 24 अप्रैल 1993। यानी कि ये कब का है, तो 92 का है, पर लागू होता है 93 से, 1993 से। आगे आपको बता दें, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण नाम है, मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, तो 2010 में। किसके द्वारा घोषणा की गई या किसका प्रधानमंत्रित्व काल था, तो आपको आंसर टिक करना होगा मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। इसी कड़ी में आगे आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। मतलब जिस पंचायती राज दिवस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या जिस पंचायत की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इसका जो प्रावधान है वो संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, यह भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका आर्टिकल 40, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में आगे आपको बता दें, पंचायती राज प्रणाली की संरचना के बारे में, तो भारत में त्रिस्तरीय संरचना को अपनाया गया है, जो आपके सामने है। ग्राम पंचायत स्तर पर आप देखेंगे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इसके अलावा ब्लॉक या खंड स्तर पर आपको पंचायत समिति मिलेगी और साथ ही साथ में जिला स्तर पर जिला परिषद समिति भी आपको देखने मिलती है। इसी कड़ी में आगे आपको बता दें, आज यानी कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाए जाने में हमें यहाँ पर और क्या चीजें देखने मिलती हैं या यह किसको रेखांकित करता है, तो यह बेसिकली आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायतों के महत्व को रेखांकित करता है। अब क्या होता है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, उसको हम देखते हैं। तो देखिए बेसिकली विकेंद्रीकरण क्या है, सत्ता को दिल्ली का मतलब यह है कि केंद्र और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे गांवों के हाथों में सौंपना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारी पावर को एक जगह संकेंद्रित करना, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि उसको क्या करना, निचले स्तर पर बांट देना। चलिए इसी कड़ी में आगे आपको बता दें, यह दिवस क्यों महत्वपूर्ण है, तो जन भागीदारी विकास कार्यों में आम नागरिकों की प्रत्यक्ष भूमिका को तय करना यहां पर इस दिवस की महत्वता को रेखांकित करता है। और इसी कड़ी में आगे आपको बता दें कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जो आपके सामने है। आज ही के दिन 24 अप्रैल को उत्कृष्ट पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। साथ ही साथ में आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय देश भर की सबसे अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करती है और पुरस्कार आपके सामने है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, इसके अलावा नानाजी देशमुख सर्वश्रेष्ठ सतत विकास संस्थान पुरस्कार, इस तरीके के ढेरों पुरस्कार दिए जाते हैं। किसके द्वारा, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और अब आपके सामने है, जैसा कि हमारा पैटर्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई। आपके ऑप्शन है 42, 44, 73 और 86। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर है 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। देखिए दो प्रश्न बनते हैं, कब का है तो आंसर है 1992 और कब लागू हुआ तो 1993, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका पंचायतों की संख्या कितने स्तरों पर होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है आपका पंचायती राज की सिफारिश या किस सिफारिश पर या किस समिति की सिफारिश पर लाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न पंचायती राज संविधान के किस भाग में है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायती राज। आप कमेंट करके बताइए कि भाग 9 का विस्तार किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है, अर्थात पंचायती राज के बारे में प्रावधान संविधान में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल के बीच में किए गए हैं।
अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, गुजरात। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।